हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापर उमर एंड इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बड़ा ही पसंदीदार क्वेश्चन आता है इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और आप जब अपनी बुक खोलेंगे, अगर आप क्वेश्चंस की बात करें, आप 10 ईयर में देखेंगे तो इससे तो एक बड़ी भाई क्वेश्चन आया ही आया हुआ है और बड़ा ही ईजी टॉपिक है और बहुत अच्छा मार्क्स भी दिला देता है बहुत जल्दी। सो आवर टॉपिक इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। नाम से भी अच्छा ही लग रहा है भाई, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। बस मैम फाउंटेन फाउंटेन ये सब ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं जाएंगे इस चीज़ में। सो आवर टॉपिक इज फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। तो कुछ इस तरीके से पूरा सेटअप लगा होता है। सेटअप में क्या क्या है देखो, एक फ्लास्क दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड काइंड ऑफ फ्लास्क। देन नीचे एक वेसल है जिसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डला हुआ है। लेट मी हाईलाइट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। सो ये क्या है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे इट इज विजिबल करेक्टली, ओके, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। साथ में एक फाउंटेन, मतलब फाउंटेन तो बाद में बनेगा, उस पर बात करेंगे कि कैसे ये फाउंटेन में कन्वर्ट हुआ। देन यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक रबर स्टॉपर लगा हुआ है। जो ब्लैक कलर की लाइन है ना, दिस इज रबर स्टॉपर, जिसमें 2 होल्स हैं। रबर स्टॉपर में क्या है, 2 होल्स हैं। वन इज फॉर अ जेट ट्यूब, ये जो लिखा हुआ है दिस इज जेट ट्यूब, ओके। वन इज फॉर द जेट ट्यूब लाइक दिस वन, जो पूरी तरीके से इमर्स्ड है लिक्विड में, ठीक है, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में। सेकेंड होल किसके लिए बच्चों, सेकेंड होल इज फॉर द ड्रॉपर। सेकेंड होल इज फॉर द ड्रॉपर। तो क्या है, एक रबर स्टॉपर है जिसमें 2 होल्स किए हुए हैं। फर्स्ट होल इज फॉर द जेट ट्यूब वेयर एज सेकेंड होल इज फॉर द ड्रॉपर, ठीक है। इस ड्रॉपर को स्क्वीज करेंगे, यहाँ पे वाटर कलेक्टेड है, इस पूरे में वाटर, ड्रॉपर फिल्ड विद ड्रॉप वाटर। तो इस ड्रॉपर को हम स्क्वीज करेंगे तो पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस बताएंगे भी क्या होता है। सो ये हमारे, हाँ, इस फ्लास्क के अंदर है ड्राई HCl गैस। द फ्लास्क कंटेन्स ड्राई HCl गैस, रिमेंबर दिस, एंड रेड फाउंटेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलो जल्दी से बात करते हैं कैसे क्या होगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता क्यों है। दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली डन टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट HCl गैस इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। भाई प्रीवियस वीडियोस में आपने अगर वीडियोस देखे होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो कहीं और पढ़ा होगा, तो एक प्रॉपर्टी होती है HCl की कि ये बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है वाटर में। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि वाई HCl इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। जब हम HCl गैस बनाते हैं, सबको HCl गैस बनाने वाला तरीका याद है ना भाई, तो उसमें जब HCl गैस बन के आती है तो उसको कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो हम लोग कलेक्ट करते थे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से, रिमेंबर, डाउनवर्ड से नहीं करते थे। वाई, बिकॉज इट इज़ हैवियर दैन एयर। इसका एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हो इससे प्रीवियस में, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो शायद नेक्स्ट वीडियो होगा उसी में, नहीं पहले वाला होगा, ठीक है। एंड ये एक और क्या प्रॉपर्टी होती है, वाटर से क्यों नहीं कलेक्ट किया जाता, बिकॉज इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। भाई मतलब एक बूंद पानी में बहुत सारी HCl गैस तुरंत सॉल्यूबल हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको वाटर से कलेक्ट नहीं करते हम लोग, ठीक है। सो वाई दिस फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इज डन, इट इज डन टू डिमॉन्स्ट्रेट हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ HCl गैस इन वाटर, करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, अब कुछ चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि क्या एपरेटस हमने यूज किया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यूज किया
हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे. सो वेलकम बैक टू द चैनल. माय नेम इज टापुर ओमर and in today's video we are going to discuss how do we prepare hydrochloric acid in labs. So अभी तक टिल नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मेनी थिंग्स, राइट? आप लोगों ने अगर इसका वीडियो सारे प्रीवियस नहीं देखे हैं तो एक बार चेक कर लेना. मैं टॉपिक वाइज इसके वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द टॉपिक इज preparation of hydrochloric acid. हम लोगों को HCl एसिड की प्रिपरेशन दिखानी है, लैबोरेटरी मेथड. ठीक है, चलो. हम लोगों ने HCl गैस की प्रिपरेशन कर दी थी, रिमेंबर? We have already discussed the preparation of HCl gas. ठीक, ये HCl गैस हमने प्रिपेयर करी थी यूजिंग एक सॉल्ट लिया था NaCl, करेक्ट? साथ में लगाया था एसिड H2SO4. तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिपेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? नाउ आज हम लोग ये पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ HCl एसिड के बारे में जानना है, ठीक है? तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो HCl है इसको बनाने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर पाते हैं. समझो इस बात का मतलब. जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे HCl एसिड बनाने से पहले अगर मैं आपसे बोलूँ कि HCl एसिड हमें बेटा बनाना है तो आप क्या सोचोगे दिमाग में कि यार HCl एसिड क्या होता है? व्हाट इज़ एन एसिड? आपने एसिड चैप्टर पढ़ा होगा. एसिड क्या होता है? व्हाट इज़ एन एसिड? मैम बस यही तो नहीं पता है. बस मैम इसके आगे वाला सारी चीज़ें पता होंगी जो आप पूछेंगी. चलो, एन एसिड इज अ कंपाउंड विच व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर यील्ड्स हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है, एसिड वो कंपाउंड होता है जिसको जब हम पानी में मिलाते हैं, जब हम ऐड करते हैं वाटर में, तो वो हमें हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O+ आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ठीक है, तो ये होता है हमारा एसिड. या हम H+ भी इसको बोल देते हैं कई बार. H+ आयन देता है ना? H+ देता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O+ बताता है, देता है. ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया है उसी चैप्टर में. नाउ तो हम यहाँ पे अगर हमें प्रिपेयर करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पानी में डाल दें? सोचो. Acid is a compound which when dissolved in water yields hydronium ion as the only positively charged ion. जब पानी में मिलाते हैं तो सिर्फ H3O+. अच्छा, H3O+ याद रखना, कई बच्चे इसमें बहुत बार कंफ्यूज होते हैं. बेटा देता वो H+ ही है. CBSE के बुक में डायरेक्ट H+ ही मेंशन किया जाता है, लेकिन ये H+ को H3O+ इसलिए लिखते हैं बिकॉज देन इट रिएक्ट्स विद द वाटर ना. सो दैट इज वाई वी से H3O+ आयंस. क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैम हमने H+ पढ़ा है या हमें H+ क्यों नहीं बोलते हैं ऐसे. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना. वो रिएक्ट करके वाटर के साथ ऐसा दिखाया जाता है. ठीक है, नाउ तो हम क्या करेंगे? HCl गैस को लेंगे. वी टेक HCl गैस एंड पुट इट ओवर द वाटर. तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा HCl एसिड. क्लियर है? सो इस तरीके से हमें HCl एसिड मिल जाएगा. तो क्या ये इतना ईजी है जितना ईजी ये दिख रहा है? क्या इतनी आसानी से, मतलब हमने हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ली, पानी में डाल दिया, तो हम इसकी इतनी ज़्यादा अलग से वीडियो में क्यों डिटेल स्टडी कर रहे हैं? देखो, ये है तो आसान, ऑनेस्टली बताऊं तो ये आसान ही है, लेकिन ये डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है. क्या मैम? इस बात का तो बिल्कुल मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है. इट इज़ नॉट पॉसिबल डायरेक्टली. इसका क्या मतलब है? समझो बात को. इस वाले डायग्राम पे आते हैं और इसमें कुछ समझते हैं. यहाँ पे है वाटर. देखो ये क्या है हमारा? वाटर. दिस इज पानी, ठंडा ठंडा पानी. ठीक है, यहाँ पे हमने एक ट्यूब टाइप की डाली हुई है, ये भी आपको दिख रहा होगा. मैम दिख रहा है इजीली. और यहाँ से हम HCl गैस को पास करा रहे हैं. HCl गैस कहाँ से? जो हमने बनाई है भाई, हमने प्रिपेयर करवाई है HCl गैस, करी है HCl गैस को प्रिपेयर. ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो वहाँ से आई है. अब यहाँ पे हम इस गैस को पास कर रहे हैं और ये पानी में जा रहा है. लेकिन ये सारी चीज़ें होते समय कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, पहली प्रॉब्लम क्या देखी गई कि यार यहाँ पानी आ रहा है, लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है HCl गैस की, जैसे कि, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, चलो इधर,
क्या आपको मैंने एक कोई बात बताई थी HCl गैस के बारे में? हाँ मैम, बहुत सारी बताई थी, हमने सुनी कोई नहीं है। HCl गैस की बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया था। किससे किया था? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से। करेक्ट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ वेरिफिकेशन किया था जिसमें पता चला था कि ये जो HCl गैस है ये हाईली सॉल्यूबल है वाटर में। और इसके बारे में मैंने आपको एक डायरेक्ट बात बताई थी कि भाई 1 वॉल्यूम वाटर में अराउंड 452 वॉल्यूम ऑफ HCl गैस डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, इसकी इतनी टेंडेंसी है कि अगर हम 1 वॉल्यूम ले पानी का, वाटर का, तो उसमें अराउंड 452 वॉल्यूम्स ऑफ गैस डिसॉल्व कर जाएगी। तो इतनी हाई सॉल्युबिलिटी के बाद होता क्या है कि ये यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरीके से डिसॉल्व होती जाएगी। तो अब आप सोचोगे तो इसमें गलत क्या है? करना तो हमें यही है कि पूरी HCl गैस डिसॉल्व हो जाए। लेकिन कमी क्या हुई, दिक्कत क्या आई कि जब ये HCl गैस हम यहां से पास कर रहे हैं तो ये जब पास कर रहा है उसका रेट कम होता जा रहा है एज कंपेयर टू ये जिस तरीके से डिसॉल्व कर रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इतने पार्टिकल्स पास किए HCl गैस के, ये हमारे HCl गैस के पार्टिकल्स हैं, इसको हमने पास किया। 1 सेकेंड में मान लो ये पूरे के पूरे पार्टिकल्स यहाँ आके डिसॉल्व हो गए। इससे क्या हुआ? इसके होने की वजह से एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इस ट्यूब में। करेक्ट है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता जा रहा है एज कंपेयर टू जिस रेट से हम उस चीज को पास करवा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा? पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस ट्यूब में। क्लियर है? पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उस ट्यूब में। अब क्या होगा? यहां से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा, और ट्यूब में है पार्शियल वैक्यूम। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा? देखो वैक्यूम है ना, फॉर एग्जांपल हम कोई भी जूस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक को एक स्ट्रॉ के थ्रू सक करते हैं तो होता क्या है, वहां भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होता है, उसी की वजह से वो ऊपर आ जाती है ड्रिंक जो भी होती है। यहां पे भी सेम चीज हो रही है, यहां पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पुश करेगा वाटर को टू मूव अपवर्ड्स, ऊपर जाने के लिए। उससे क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा पानी। हम लोग क्या यहां से भेज रहे हैं? HCl गैस। अब ये पानी जो ऊपर चला गया ये वहां जाके उसके साथ क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, और इसकी वजह से हमारा ग्लास एपरेटस या हमारा जो भी प्रिपरेशन हो रही है वो पूरी खराब हो जाएगी। फिर से ये बात समझो ध्यान से। हुआ क्या? हमने HCl गैस लैब्स में बना ली थी ऑलरेडी। उस HCl गैस को जब हमने देखा कि डायरेक्ट भेज रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? पहली चीज, HCl गैस का जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है, इसीलिए क्योंकि उसकी उस प्रॉपर्टी की वजह से दैट इट इज हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। और ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने किस में समझी थी? फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा इन्फ्रेंस ही यही था। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ये हो गया। यहाँ पे आ गई HCl गैस डिसॉल्व होती जा रही है, यहाँ से बाहर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? इसको ऊपर जाने के लिए मजबूर करेगा। भाई ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके ऊपर हम क्या दे रहे हैं? HCl गैस दे रहे हैं, वहां जाके दोनों रिएक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पे। सो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर यूजिंग डिलीवरी ट्यूब कॉजेज बैक सक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा यही होता है बैक सक्शन। पानी का पीछे जाना या फिर बोल लो ऊपर जाना, बल्कि ये बोले ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में पानी जब मूव कर जाएगा तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी दैट इज नोन एज बैक सक्शन। क्लियर है बात? सो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इन वाटर यूजिंग अ डिलीवरी ट्यूब कॉजेज अ बैक सक्शन। बैक सक्शन होता क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर। ये सबसे बड़ा रीजन है बैक सक्शन होने का। क्वेश्चन आएगा
वाई बैक सक्शन, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड बैक सक्शन? तो उसका रीजन होगा दैट HCl गैस इज हाईली soluble in water. Around 452 volume of HCl gas dissolved in 1 volume of water. Clear है? So if a delivery tube through which HCl gas is passed is directly immersed in water, जो अभी इमेज में दिखाया गया, अगर वो पूरी तरीके से पाइप या जो भी ट्यूब है उसको हम अगर डायरेक्टली इसमें पास करेंगे तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस इज हाई एंड हेंस अ पार्शियल वैक्यूम इज क्रिएटेड. रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा एज कंपेयर टू जिस तरीके से हम भेज रहे हैं उसको. इसकी वजह से क्या होगा यार? पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? द प्रेशर आउटसाइड बीइंग हायर कॉजेज द वाटर टू बी पुश्ड अप. पानी कहाँ जाएगा? ऊपर डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो बोल लो, इनटू द डिलीवरी ट्यूब एंड डैमेजेस द apparatus. और हमारा जो apparatus है, जो हमारा काम है, वो पूरा बिगड़ गया, खराब हो गया, खत्म हो गया. ये क्या होता है? इसी के आगे लिखना, दिस इज नोन एज बैक सक्शन. क्लियर है? बैक सक्शन. क्या ये बात सबको क्लियर होती जा रही है ना? समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी. आसान है पढ़ने में, जब बुक खोलो तो थोड़ा सा टफ लगता है, नो डाउट. नाउ ये बातें हो गई. तो अब यार कैसे फिर इसको बनाए? अब तो यार मतलब हमें तो यही सिखाया गया कि HCl गैस को पानी में डिसॉल्व करो और बन जाएगा हमारे पास क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ पे क्या दिमाग लगाएं, कैसे काम करें? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा अरेंजमेंट लेके आते हैं. देखो प्रोसेस सेम है. HCl गैस में पानी को मिलाना है या HCl को पानी में मिलाना है. HCl गैस को पानी में मिला के हमें बनाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्रोसेस तो सेम है हमारा, लेकिन हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट बदल देंगे. क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हम HCl की जगह कोई और गैस यूज कर लेंगे, नहीं. सेम प्रोसेस, बस हम क्या करेंगे? अरेंजमेंट को बदलेंगे. हम क्या करेंगे? कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट लगा देंगे यहाँ पे. ये सेकेंड इमेज वाला, ठीक है. अब देखो यहाँ अरेंजमेंट का भी बहुत बड़ा फर्क, मतलब अरेंजमेंट का ही केवल फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि देखो हमें अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा, जैसे HCl है, चलो अच्छा HCl का ये गलत यूज हो रहा है या ये डिफिकल्टी आ रही है तो इसको हटा के मान लो फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया हमने या कुछ भी. अब इसमें कुछ नया पढ़ने को मिलेगा कि अरेंजमेंट बदल दोगे अगर तो पूरा प्रोसेस सही हो जाएगा. तो हमने क्या किया? हमने कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट लगाया. इसको बोलते हैं बच्चों स्पेशल फनल अरेंजमेंट. क्या बोलते हैं इसको? स्पेशल फनल अरेंजमेंट. जैसे आप लोग हम लोग के लिए स्पेशल हो, क्या मैं भी आप लोग के लिए स्पेशल हूँ? नहीं, नहीं मैम, बिल्कुल नहीं. चलो, ये क्या है? स्पेशल फनल अरेंजमेंट. इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम डायरेक्ट, देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, हमें जो दिक्कत हो रही थी, हमारी जो प्रॉब्लम थी वो किस लिए थी? वो इसलिए थी कि ये डायरेक्टली मिला हुआ है, जो हमारा ट्यूब है वो डायरेक्टली डिसॉल्व है या इमर्स्ड है लिक्विड में. हमने क्या किया? यहाँ पे कुछ चीजें बदली. जैसे कि सबसे पहली चीज तो आपको अगर मैं पूछूं क्या बदली, तो आप कहोगे अरे मैम ये हो गया है ऐसे करके, समथिंग लाइक ओके. आप लोग कहोगे मैम ये हो गया है ना. सबसे पहला चेंज तो मैम ये देखा कि ये पतली पाइप है और ये पाइप को अलग कर दिया है. तो बिल्कुल सही बात है भाई. एक तो यहाँ पे आपको ये डिफरेंस दिखेगा, ये वाला, ठीक. दूसरा डिफरेंस गौर करो बेटा, ये पूरी तरीके से इमर्स्ड नहीं है लिक्विड में. क्या ये बात किसी ने ध्यान दी थी? यस, ठीक है. यहाँ पे पाइप या यहाँ पे ट्यूब पूरी तरीके से इमर्स था लिक्विड में, लेकिन पूरी तरीके से डूबा हुआ था लिक्विड में. यहाँ पे पूरी तरीके से डूबा नहीं है, कुछ गैप है बीच में, या कुछ बोल लो कि एकदम माउथ में टच हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट उसमें टच हो रहा है रिम की. ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने इसको कुछ इस तरीके से अरेंज किया और इसका नाम दिया स्पेशल फनल अरेंजमेंट. ठीक है, कोई पूछे स्पेशल फनल अरेंजमेंट होता क्यों है? ठीक है, तो सेकेंड चीज है हमारी स्पेशल फनल अरेंजमेंट. ठीक है, स्पेशल फनल अरेंजमेंट
क्यों होता है बेटा ये? वाई? टू स्टॉप या टू अवॉइड बैक सक्शन, टू अवॉइड बैक सक्शन। ठीक, तो जो बैक सक्शन बना उसको खत्म करने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए हम बनाते हैं स्पेशल फनल अरेंजमेंट। इस फनल अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज तो वही कि पूरी तरीके से इमर्ज नहीं करते हैं हमारे ट्यूब को लिक्विड में। सेकेंड थिंग, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दो चीजें करी। पहली चीज क्या करी, नॉट द ट्यूब is not completely immersed in water. Second thing, produce या increase surface area। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोगों ने करी। पहले तो ट्यूब को पूरी तरीके से इमर्ज नहीं किया वाटर में। सेकेंड थिंग, एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। अब इससे देखो क्या फायदा होगा, इससे प्रॉफिट क्या होगा। अब फिर से वही चीज, यहां से हम HCl गैस को पास कर रहे हैं, यहां HCl गैस जा रही है। जब HCl गैस इस वाले एरिया में आई, रबर ट्यूब वाले एरिया में आई, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज करने की वजह से ज्यादा HCl गैस के पार्टिकल रह पाएंगे, पहली चीज। ठीक, ये मान लो HCl पार्टिकल हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो इंक्रीज कर रहा था वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके इकट्ठा होने लगेगी हमारी HCl गैस। पहली चीज तो हमको ये बहुत ज्यादा फायदा मिल गया। ठीक, सेकेंड चीज, हो क्या रहा था, बाहर से लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वाटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा था, तो यहाँ पे वो भी चीज देखो सॉल्व हुई। जैसे ही नीचे लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो रिम है, ये जो हमने स्पेशल फनल अरेंजमेंट किया है, इसके बीच में आ जाएगा गैप, मतलब ये कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे वाइब्रेट जैसे हो रही है। ठीक है, जैसे ही HCl गैस जितनी डिसॉल्व करनी थी कर गई, प्रेशर लगा, इसने क्या किया, इस फनल को कर दिया ऊपर की तरफ पुश, तो फनल ऊपर चला गया और HCl गैस उसी में रह गई। वापस से नीचे आया, उसमें डिसॉल्व करी HCl गैस। इसकी वजह से हमारा बैक सेक्शन जो क्रिएट हुआ था पहले, वो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा। अब क्लियर है सबको ये बात? रीजन समझ में आया क्या हुआ? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमने डिक्रीज कर दिया क्योंकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा, HCl गैस यहाँ आके रुकने लगी, उसकी वजह से नीचे वाला जो पानी था वो जब अपवर्ड प्रेशर लगाएगा तो अपवर्ड प्रेशर से वो रिम ऊपर चली जाएगी, वो रिम ऊपर चली गई। अब वो क्या हो गया, HCl गैस वापस से नीचे पूरी तरीके से तब तक नहीं आएगी जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, बैक सक्शन को रोक दिया। तो बैक सक्शन कैसे रोका? टू अवॉइड बैक सक्शन वी क्रिएट स्पेशल फनल अरेंजमेंट। तो इससे हम ये बात कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट HCl acid is not prepared in labs by direct transfer of HCl acid in water, but prepared using special funnel अरेंजमेंट। क्लियर है? डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ वाटर से हम HCl एसिड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ बैक सक्शन, उसकी वजह से हमारा apparatus मेक टेंड टू क्रैक। तो हमने क्या किया, हमने किया वी प्रिपेयर्ड इट बाय स्पेशल फनल अरेंजमेंट। इज इट क्लियर? तो ये था हमारा स्पेशल फनल अरेंजमेंट की बात। सो वी कैन से
कि जो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन था उसको रोका, यहाँ पे लगाया एक स्पेशल अरेंजमेंट। यहाँ पे क्या हुआ, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे ही लगेगा ये एयर गैप आ जाएगा बीच में, इस एयर गैप की वजह से ये पीछे हो जाएगा और पीछे होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी HCl गैस का रेट बढ़ता जा रहा था वो एक तरीके से हम बोलेंगे हमने उसको रोक दिया। तो क्या पूरी बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, इसीलिए हम इसको प्रिपेयर करते हैं यूजिंग अ स्पेशल फनल अरेंजमेंट। छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा वीडियो था। आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर ओमर and in today's video we are going to discuss all the reactions in hydrogen chloride chapter, यानी कि study of compounds में हम लोग पढ़ रहे थे chapter 7 study of compounds। So as you know कि इसके अंदर ऑलरेडी 4 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है ए पार्ट हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, HCl। तो इसका ये होगा हमारा लास्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रिएक्शंस इन दिस चैप्टर, ऑल द रिएक्शंस। ठीक है, एसिड में जितनी भी रिएक्शंस हैं, HCl एसिड जो हमने बनाया था उसमें जितनी भी रिएक्शंस है, लाइन सीधी नहीं बनेगी आज, आई नो, ओके, लिखा ही टेढ़ा है तो लाइन कैसे सीधी बनेगी मैम आपकी? करेक्ट बात है। तो उसमें जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सबको आज हम लोग करेंगे डिस्कस, क्योंकि रिएक्शंस में बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई है, यानी कि नाम लिख दिया है, रिएक्टेंट्स लिख दिए हैं। वी हैव टू मेक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्शंस के बारे में अगर मैं कुछ एकदम सिंपल बात बताऊं कि क्या कैसे होता है, मतलब इसमें क्या होता है, ये आपको पता होगा भाई, ये होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम बनाएंगे वो होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। आप लोग को ये बात पता होगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे बोलते हैं मैम रिएक्शंस की क्या ट्रिक याद कर ले, मैम रिएक्शंस तो याद ही नहीं होती। तो रिएक्शंस को लेके बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैं ये सजेस्ट करूँगी, अपना अपना ओपिनियन होता है, लाइक मेरा तरीका ये है, मैं ये सजेस्ट करना पसंद करती हूँ सबको कि पहली चीज़ तो हर एक रिएक्शन रटना इज़ इम्पॉसिबल, राइट। कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रख लो। ठीक है, जैसे कि अब भाई कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, एसिड बेस है सॉल्ट एंड वाटर। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें याद करने के बाद अगर आप रिएक्शंस को पढ़ोगे तो वो बेस्ट तरीका होता है रिएक्शंस को याद रखने का। इसमें आपको बहुत ज़्यादा रटना भी नहीं पड़ता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता है। या आप छोटी सी चीज़ होती है, समझ जाओगे तुरंत अपने आप आपके माइंड में हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हमारी रिएक्शन है एक्टिव मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये भी याद रखो यहाँ पे हम लोग एसिड ले रहे हैं, द हाइड्रोजन क्लोराइड वी आर टेकिंग इज एसिड नॉट गैस। HCl गैस नहीं ले रहे हैं, HCl एसिड ले रहे हैं हर जगह। किस फॉर्म में? डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करके दिखानी है। ठीक है, कभी भी कोई एक्टिव मेटल अगर बच्चों रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो वो देता है कोई भी एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेन चीज क्या याद रखनी है, यही लाइन, बस ये लाइन याद रखनी है। कोई भी एक्टिव मेटल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, क्या निकलेगा? एक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो कितना सिंपल हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, भाई सबसे पहले क्या निकालना है? H2 गैस निकालनी है। ठीक, तो बचा क्या? Mg और Cl। तो हम यहाँ से बोल देंगे MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट निकल गया हमारा। नेक्स्ट कोई इक्वेशन देखो, H2 गैस हमने पहले ही निकाल दी, तो ये इजी हो जाएगा। जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो और इजीली कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे H2 गैस है, हमें पता है H2 गैस निकालनी है। देखो क्या बनेगा? ZnCl2। ठीक है, इधर आ जाओ, अगेन H2 गैस निकाल दी हमने, क्या बचा? FeCl2। ठीक, तो इस तरीके से ही होगा। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो भाई, ऑब्वियसली बात है, बैलेंस भी करनी ही पड़ेगी हर बार। तो चलो भाई बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा 2 और मैग्नीशियम बैलेंस है। फिर हाइड्रोजन क्लोरीन में देखो भाई Cl 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है। इसमें देखते हैं 2 Cl 2 हाइड्रोजन, बैलेंस भी हो गई।
क्लियर है? किसी भी मेटालिक क्लोराइड के साथ अगर किसी भी एक्टिव मेटल के साथ हम हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड को, डाइल्यूट एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें सबसे पहले बिना कुछ सोचे हाइड्रोजन गैस को निकाल देना है, बीच में जो बचेगा वो सॉल्ट हमारा रह जाएगा। ठीक है, ये सारी बात क्लियर है। आगे आते हैं बेसिस पे। बेस क्या करता है? अब ये बताओ मुझे, ये क्या है? ये है एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन, राइट, हाइड्रोजन क्लोराइड। CuO क्या है? अब भाई बेस ले रहे हैं तो बेस होगा। अब देखो कोई बात स्ट्राइक करी, एसिड प्लस बेस क्या देता है भाई? जल्दी 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 जल्दी, सॉल्ट प्लस वाटर। अब बताओ, अब फिर कोई बात याद करने को रह गई यहाँ पे? तो अब इक्वेशन रटनी पड़ेगी यहाँ पे इस वाली चीज में। सिंपल है यार, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होगे, तो यहाँ पे यही चीज लगा देनी है। सॉल्ट क्या मिलेगा? वाटर पहले निकाल दो, पहले निकालो H2O, बेस प्लस एसिड क्या देगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अगेन यहाँ पे क्या याद रखना है? यहाँ पे ये वाली बात हमको याद रखनी है। ठीक है, जो बॉक्स बनाते जा रहे हैं वो लर्न करते जाना। चलो, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे H2O को बाहर कर दिया, बचेगा क्या? सॉल्ट, CuCl2। इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, कॉपर की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई CuCl2, तो आपका सॉल्ट भी कभी गलत नहीं बनेगा। क्लियर है? बहुत बच्चे रटते हैं MgCl2, MgCl2, MgCl नहीं होता, MgCl2। करेक्ट है कि MgCl नहीं होता और MgCl2 होता है, एकदम सही बात है, लेकिन रटना क्यों है? Mg की वैलेंसी याद रखो, Cl की वैलेंसी याद रखो, अपने आप निकाल आएगी। और कभी भी ये मत सोचो कि यार ये वैलेंसी तो हमें याद ही नहीं और एकदम से आ गया ये चीज़। तो वैलेंसी निकालना भी मैंने आपको सिखाया है, सिंपल सी बात है भाई, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा उस पर इतना पॉजिटिव चार्ज, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा उस पर उतना नेगेटिव चार्ज। तो वैलेंसी निकालना भी आपको बताया है। तो मेन चीज़ एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, उससे सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता भी चुकी हूँ, थिंक सो। नाउ तो ये बन गया हमारा CuCl2 प्लस H2O। यहाँ पे आ जाओ NH4OH प्लस HCl, कुछ बिना सोचे HCl को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा? H2O को बाहर निकालना था ना, H2O को हमने बिना सोचे बाहर निकाल दिया, यानी कि H हट गया, O हट गया, क्या बचा? NH4Cl। ये देखो ये बन गया हमारा। बैलेंस करते हैं जल्दी से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इसके आगे लगा देते हैं 2, बैलेंस हो गई। क्लोरीन 1 है, H2 2 क्लोरीन, यहाँ पे लगेगा 2, यहाँ पे 2 लगाने से यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लगाने से यहाँ पे हो जाएगा 2। अब कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक, 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके वेट, यहाँ पे भी तो H है, यहाँ पे भी तो H है, गलत हो गया ना, एक सेकेंड। ये है हमारा NH4 प्लस ये है हमारा H2O, यहाँ पे था HCl। ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, वहाँ पे, यहाँ पे टोटल 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कितने हैं? 4 + 1 5 + 1 6, सॉरी, यहाँ पे कई जगह हाइड्रोजन है, देखा नहीं था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो हमारा बैलेंस हो गया, NH4 Cl, तो आई गेस ये पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, नो नीड टू ऐड एनीथिंग। ठीक है, तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, उसके साथ HCl ऐड होगा तो NH4Cl प्लस H2O बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? आगे नेक्स्ट है किसी भी मेटालिक कार्बोनेट के साथ, जब भी कार्बोनेट वर्ड दिखे याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा रिलीज होगी। ठीक, किसके साथ रिएक्ट करेगा? किसी भी एसिड के साथ, तो ये देगा मेटालिक कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आएगी बाहर, तो यहाँ से हम बोल देंगे CO2 बाहर आ गया, प्लस साथ में अब एक सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो कार्बोनेट में क्या याद रखना है? कार्बोनेट गिव्स आउट प्लस HCl सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गई मेटालिक कार्बोनेट। मेटालिक कार्बोनेट के साथ क्या होगा? सॉल्ट, वाटर, CO2। तो बिना सोचे समझे वाटर एंड CO2 पहले बाहर कर देंगे, बचा हुआ सॉल्ट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, कॉपर कार्बोनेट प्लस HCl, CuCO3 प्लस HCl। तो हमें पता है यहाँ से CO2 तो पहले बाहर आ जाना है, प्लस
वाटर आ जाएगा बाहर, प्लस बचा क्या, Cu और Cl। तो Cu पे होता है +2, क्लोरीन पे होता है -1, +2 एंड -1, इट विल मेक CuCl2, कॉपर क्लोराइड। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गई। तो बस सिंपल सी बात, ऊपर वाली लाइन याद करनी है हम लोग को। मेटालिक बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेंगे। फिर से, चाहे कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो, प्रोडक्ट विल बी सेम। डिफरेंस क्या आएगा, जो सॉल्ट बनेगा उसमें एडिशन होगा कार्बोनेट के टाइम पे, जो प्रोडक्ट होगा उस पर कम हो जाएगा बाइकार्बोनेट के टाइम पे। फॉर एग्जांपल NaHCO3 प्लस HCl, सेम प्रोडक्ट, यानी कि CO2 बाहर आएगा, H2O बाहर आएगा एंड साथ में NaCl बाहर आएगा। डिफरेंस क्या होगा, यहां पे जब बैलेंस करेंगे तो NaCl के आगे 2 लगेगा और बाइकार्बोनेट के टाइम पे कुछ भी नहीं लगेगा। फिर से, बाइकार्बोनेट में एक H ऐड हो जाता है, बाइकार्बोनेट बनता ही तब है जब उसमें एक H ऐड हो जाता है, करेक्ट है। यहाँ पे कोई H नहीं है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट के आगे हमेशा लग जाएगा 2, मतलब कुछ ज्यादा होगा जो प्रोडक्ट में सॉल्ट बना होगा एज कंपेयर टू बाइकार्बोनेट के। बाइकार्बोनेट के प्रोडक्ट में जो सॉल्ट बना होगा वो कम होगा हमेशा कार्बोनेट के वाले प्रोडक्ट से। ठीक है, इसको बैलेंस करो, देखो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम हो गए। ठीक, इसके आगे 2 लग जाएगा। यहाँ पे Na1 तो यहाँ पे Na1, तो क्या याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ कि यहाँ पे लेस सॉल्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट CaHCO3 प्लस HCl, ठीक है, सेम चीज करना है, प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CaCl2, इसको भी बैलेंस कर लेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम बात हो गई कि भाई बाइकार्बोनेट वाली बात वही कि प्रोडक्ट में ऐड नहीं होगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा जब बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे भी बैलेंस होगी उसमें यहाँ पे 2 लगेगा बस। नेक्स्ट, मेटालिक सल्फाइड, नाउ सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद दिस ऑल्सो, कार्बोनेट सल्फाइड, फिर बाइकार्बोनेट बाइक सल्फाइड, सेम चीज लगेगी एकदम सेम, बस यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो पहले हम लिख देंगे SO2 प्लस H2O प्लस HCl विल गिव आउट सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे NaCl अगेन बन जाएगा, फिर वही बात यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो Na2 होता है, तो जब हम सल्फाइड लेते हैं उसमें हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बायसल्फाइड। क्लियर है, नीचे आते हैं NaHCO3 प्लस HCl, सोडियम बायसल्फाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO2 प्लस H2O एंड प्लस NaCl। ठीक, तो दोनों के प्रोडक्ट सेम है, डिफरेंस क्या आएगा कि जो ये है यहाँ पे ज्यादा होगा, हमेशा 2 भी नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम्स आपके बुक में जितने भी आपके सिलेबस में इक्वेशंस है उसमें 2 ही होगा हमेशा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा भी होता है कि 1-2% चांसेस होते हैं कि यहाँ पे 2 ना हो, कुछ और होगा, लेकिन जो भी होगा वो हमेशा ज्यादा होगा इससे। ठीक है, बाकी पूरी कंप्लीट बैलेंस नहीं है, वहाँ पे बैलेंस यहाँ पे 2 लगेगा एंड बैलेंस करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मेटालिक सल्फाइड, ये जो सल्फाइड वाली है इसमें थोड़ी सी चीज़ अलग होती है और ये इंपॉर्टेंट भी होती है। यहाँ पे बन जाएगा एक सॉल्ट NaCl प्लस साथ में बनेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, ये जो सल्फाइड वाली होती है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड में इस वाले में इक्वेशंस आ जाती हैं। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम और क्लोरीन सॉल्ट बना देना है, सिंपल सा, बचे हुए को साथ में लिख देना है, और जब जब सल्फाइड होगा H2S ही निकलेगा, जब सल्फाइड होगा SO2 गैस निकलेगी, कार्बोनेट होगा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। लेकिन अगर सल्फाइड आ गया जिसकी वैलेंसी होती है S-2, अगर ये वाला टर्म आ गया तो हमेशा हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करके निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया H2S। नेक्स्ट FeS प्लस HCl, तो अगेन वही चीज FeCl2 प्लस H2S। ठीक है, तो ये वाली मैंडेटरी चीज है। नेक्स्ट
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, अब जब भी नाइट्रेट वाला टर्म आएगा याद रख लो, जब जब आएगा नाइट्रेट विद HCl तो ये हमेशा एक तो सॉल्ट जो भी होगा अलग से जो देगा वो होगा इसका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, तो हमेशा नाइट्रिक एसिड जरूर निकलेगा। चलो करके देखते हैं, AgCl प्लस साथ में क्या निकल गया HNO3, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट PbCl2, PbCl प्लस HNO3, तो फिर क्या याद हमने किया, नाइट्रेट होगा तो क्या निकलेगा नाइट्रिक एसिड, सल्फाइड होगा तो क्या निकलेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, थायोसल्फेट, ये थायोसल्फेट वाला केस थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे PPT निकलती है दोनों की, लेड क्लोरीन क्लोराइड की भी और सिल्वर क्लोराइड की भी, किस कलर की निकलती है वाइट कलर की, वाइट PPT। ये सब ऑब्जर्वेशंस बहुत आती हैं क्लास 10th में, वाइट PPT। नेक्स्ट थायोसल्फेट में क्या होगा, यहां पे कुछ अलग होता है, जैसे कि NaCl बनेगा एक सॉल्ट, साथ में वाटर बनेगा, ये दो चीजें हो गई, बचा क्या देख रहे होगे आप S2O3, S2O3, ये S2O3 दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, फर्स्ट पार्ट विल बी SO2 एंड द सेकेंड पार्ट विल बी S2, SO2 एंड S2, और यू कैन से S, ठीक है। फिर से ये थायोसल्फेट वाले में क्या हुआ, ये क्या, अच्छा इसका नाम क्या है सोडियम थायोसल्फेट, क्लियर। सोडियम थायोसल्फेट जब भी हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा ये प्रोडक्ट हमें 4 पार्ट्स में देगा, इसीलिए ये इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है अदर्स से। क्या डिफरेंट होता है, बाकी सब में 2 या 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, इस वाली इक्वेशन में हमें 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। याद कैसे करेंगे, पहले वाला तो सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा दूसरा, तो 2 प्रोडक्ट तो इजीली लर्न हो गए। बचे हमारे पास S2O3, इसको ब्रेक कर देंगे SO2 में एंड S में, इससे क्या होगा ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा और ये पूरा एक बार में, क्योंकि S2O3 इज नॉट अ कंपाउंड, इसीलिए ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे जो S निकलता है ये येलो कलर का होता है, ठीक, तो ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। यहां तक की बात सबको क्लियर है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन के पहले समझ लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन इसको बहुत लोग गलत समझ लेते हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या याद कराया था, ऑयल, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर होता है रिग विच सेज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ जो ऑक्सीडेशन, अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक एलिमेंट हूं, मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं सामने वाले को क्या कर रही हूँगी, मेरा ऑक्सीडेशन मतलब सामने वाले का रिडक्शन, तो मैं क्या हुई, अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हुई, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडेशन करेगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो रिडक्शन करेगा वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। फिर से ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन की 2-3 चीजें होती हैं, 2-3 बातों से इसको डिफाइन करते हैं। पहला लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। एंड इसी का वाइस वर्सा कर देंगे तो रिडक्शन बन जाएगा। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आ रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल देते हैं एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड उसमें होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं सामने वाले को क्या कर रही हूंगी, रिड्यूस कर रही हूंगी, तो उस मैं कैसी एजेंट हुई, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन होगा तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ये बात। तो जहां भी इसमें क्या लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि हो क्या रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, उल्टा वाला याद रखना, ठीक है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो रिडक्शन वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। रिडक्शन वाला प्रोसेस अभी बताया, जस्ट उल्टा ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि अगर वो बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो बोल रहे होंगे कि सामने वाले का रिडक्शन
एंड रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यू कैन से एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये वाला वैसे यहाँ पे मेन रहेगा क्योंकि एक ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट है, तो हमें ये वाली बात को याद रखना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा। ऑल्सो जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये साथ में होगा इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये हमेशा बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर एंड प्लस क्लोरीन गैस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बस यही बात याद रखनी है कि जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो साथ में क्या निकालेगा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ केवल। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे H2O लिख देंगे प्लस Cl2 लिख देंगे, बचा क्या, MnCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, MnCl, मैंगनीज क्लोराइड सॉरी, MnCl, PbO2 प्लस HCl, सेम चीज यहाँ पे भी निकलेगी Cl2 गैस प्लस H2O गैस, एंड साथ में हो जाएगा PbCl। ठीक, तो ये बात सबको क्लियर है, बस क्लोरीन गैस वाली चीज यहाँ पे ऐड करनी थी। सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन। ठीक, तो रिएक्शंस में सबसे पहले रिएक्शन है हमारी मेटालिक एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल कैसा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। ये क्या करेगा, ये एक सॉल्ट निकालेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। इस वाले प्रोसेस से ये भी पता चलता है कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन HCl एसिड। इससे ये भी डिटरमाइन करते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो HCl में प्रेजेंट है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब भी रिएक्ट करेगा ये देगा एक हाइड्रोजन गैस साथ में अलोंग विद अ सॉल्ट। ठीक, सॉल्ट वाला बनाना सिखा दिया आपको कैसे बनता है। नेक्स्ट, बेस के साथ तो बहुत ही ईजी है, एसिड बेसिस सॉल्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने कि एसिड प्लस बेस गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर। तो सिमिलरली पहले वाटर आउट कर देंगे, सेकेंड में जो सॉल्ट बनेगा उसको एज इट इज नोट कर देंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, मेटालिक कार्बोनेट। कार्बोनेट है तो क्या निकलेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, बाय कार्बोनेट है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड। डिफरेंस क्या होगा कि सॉल्ट कम बनेगा एज कंपेयर टू कार्बोनेट से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो NaCl H2O प्लस CO2। ठीक है, सिमिलरली CuCO3 कॉपर कार्बोनेट क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, मेटालिक बायकार्बोनेट प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे, एकदम सेम रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाएगा ये जो सॉल्ट बना होगा, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये हो गया हमारे बायकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स। सेकेंड, सल्फाइट। सल्फाइट है तो सल्फर डाइऑक्साइड, बाय सल्फाइट है तो भी सल्फर डाइऑक्साइड। डिफरेंस क्या होगा, अगेन वही कि जो सॉल्ट बनेगा वो लेसर होगा एज कंपेयर टू द कार्बोनेट वाला या सल्फाइट वाला। ठीक है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, ये क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। मेटालिक बाय सल्फाइड क्या बनाएगा, NaCl प्लस वाटर प्लस SO2। सल्फाइड पे आते हैं, सल्फाइड जब भी होगा तो क्या बनेगा, H2S बनेगा, यानी कि वो जो सल्फाइड है वो जाके हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा। ठीक है, तो एक बन जाएगा सॉल्ट एंड एक बन जाएगा H2S। ठीक, तो ये वाली दोनों इक्वेशंस हो गई। नेक्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड। बस यही लास्ट वाले पॉइंट याद रखो, पूरा नहीं रटना है इक्वेशन को, पूरा रटेंगे तो कितने रट लेंगे। ठीक है, सो क्या करना है, नाइट्रेट, अब वो सिल्वर हो चाहे लेड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस याद क्या रखना है, निकलेगा क्या, नाइट्रिक एसिड। सो यहाँ पे AgCl सॉल्ट बना प्लस HNO3। जो भी सॉल्ट बनेगा दोनों में नाइट्रेट के टाइम पे वो व्हाइट कलर का होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट निकलेंगे। प्रेसिपिटेट सबको पता होगा, जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिपिटेट। फिर क्या, लेड नाइट्रेट, तो सेम प्रोसेस PbCl2 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड। थायोसल्फेट के टाइम पे क्या डिफरेंस दिखेगा कि 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिनमें से एक तो हमारा सिंपल सॉल्ट, दूसरा हमारा वाटर, और जो बचेगा S2O3 वो ब्रेक हो जाएगा सल्फर में एंड सल्फर डाइऑक्साइड में। ये सल्फर जो बनेगा ये किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। एंड लास्ट में होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टाइम पे क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस साथ में सॉल्ट एंड वाटर जो भी बन रहा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को बहुत इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चैप्टर में 4 चैप्टर्स हैं और चारों चैप्टर्स में बहुत 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 ज़्यादा इक्वेशंस हैं जो याद करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी तरीके से इजीली याद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।